क्या कभी किसी सुनसान हाईवे पर रात के 1 बजे ट्रक गुजरते सुना है? अगर नहीं, तो आज तुम सुनोगे उस ट्रक की कहानी जिसकी हर सवारी उसकी आखिरी होती है। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाता रहूं। तो देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी की ओर। रात की हाईवे, अंधेरा हर तरफ पसरा हुआ था। पीली पीली स्ट्रीट लाइट्स बीच बीच में टिमटिमा रही थीं, जैसे उनका दम निकल रहा हो। राजवीर एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। 20 साल से माल ढोने का काम कर रहा था। उस रात वो भारी मशीनों से भरा ट्रक लेकर अपने शहर लौट रहा था। घड़ी में समय था 1:07 AM। वो समय जब सड़कें सोती नहीं बल्कि भूखी होती है। रेडियो में हल्की हल्की क्रैकिंग आवाजें आ रही थी। वो चैनल बदलने ही वाला था कि ट्रक की छत पर जोर से कुछ गिरा। धड़ाम! राजवीर चौंक पड़ा। उसने शीशे से पीछे झांका, लेकिन पीछे सिर्फ काली खाई जैसी रात थी। उसने खुद को समझाया शायद कोई टहनी गिरी होगी, पर यहां तो कोई पेड़ ही नहीं था। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। अचानक रेडियो में आवाज साफ हुई। कोई गाना नहीं, एक महिला की फुसफुसाहट। ऊपर मत देखना। राजवीर का हाथ रेडियो पर जम गया। आवाज फिर आई, इस बार और डरावनी और फुसफुसाती हुई। ऊपर मत देखना, उसे देखा जाना पसंद नहीं है। राजवीर का गला सूख गया। उसने डर को मजाक समझकर हंसी निकालने की कोशिश की। तभी छत पर कुछ रेंगने जैसी आवाज आई। कोई या कुछ उसके ट्रक की छत पर रेंग रहा था। उसने गैस पैडल पूरी ताकत से दबा दिया। रेडियो फिर फुसफुसाया, वो भूखा है। अचानक हाईवे की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। ट्रक की हेडलाइट भी टिमटिमाकर अंधेरे में डूब गई। इंजन घुटने लगा। राजवीर की सांसें तेज हो गईं। उसने हेडलाइट हाई बीम पर की और रोशनी में उसे सामने दिखा एक लंबा, बहुत लंबा आदमी, सड़क के बीचों बीच, जिसके पैर टेढ़े मेढ़े उल्टी दिशा में मुड़े थे। सर पीछे की ओर 180 डिग्री घूमा हुआ और जबड़ा सीने तक फटा हुआ। राजवीर की आंखें फटी रह गई। उसने तुरंत ब्रेक मारा। टायर सड़क पर चीख उठे और झपकते ही वो आकृति गायब। लेकिन अगले ही सेकंड धम! किसी ने पूरी ताकत से विंडशील्ड पर छलांग लगाई। कांच में दरारें बर्फ की तरह फैल गई। राजवीर चिल्लाया और ट्रक तिरछा घूम गया, लेकिन किसी तरह उसने स्टीयरिंग संभाल लिया। विंडशील्ड टूटा था, मगर बाहर कुछ नहीं था। उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अनजान नंबर से मैसेज। देखा क्यों? उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। वो बिना घूमे सड़क पर ही नजरें गड़ाए रहा। बस थोड़ा आगे जाकर ढाबा था। वहां पहुंच जाए बस। टुक 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 उसके बगल वाली खिड़की पर टैपिंग होने लगी। राजवीर की आवाज कांप गई। कौन है जो भी है? पीछे हटो! खिड़की की धुंधली शीशे पर लंबी उंगलियों के निशान बनने लगे, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकते गए। उसका दम घुटने लगा। वो पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, पर तभी पीछे की सीट पर किसी के बैठने का एहसास हुआ। सीट थोड़ी धसी, किसी का वजन, धीमी सांसों की आवाज। अब तो देखा, अब चले नहीं जाओगे? राजवीर रो पड़ा। उसने जोर से मुड़कर पीछे देखा और जो देखा उससे चीख भी नहीं निकली। पीछे एक भयानक आकृति बैठी थी। लंबी गर्दन, आंखों की जगह काले गड्ढे, और उसका जबड़ा अभी भी लटक रहा था। उसकी हड्डीदार उंगलियां राजवीर के कंधे पर थी। उसने बस इतना कहा, तू मेरी आखिरी सवारी है। अगली सुबह रास्ते से गुजरते ड्राइवरों ने एक ट्रक सड़क के किनारे खड़ा देखा। इंजन चल रहा था, दरवाजा खुला था, लेकिन ड्राइवर गायब। किसी को केवल ड्राइवर की आंखें मिली, सीट पर टिकी हुई, और खून से विंडशील्ड पर लिखा था, ऊपर मत देखना। आज भी वो ट्रक कभी कभी रात के 1:07 बजे इस हाईवे पर दिखता है। इंजन चालू, हेडलाइट जलती बुझती, और अंदर बैठा वो अपनी अगली सवारी का इंतजार करता है।
तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लाता रहूं।